हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कहानी नेटवर्क में। तो चलिए फ्रेंड, आज फिर से एक कहानी हम लेकर आए हैं, महात्मा की सीख। और फ्रेंड, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी मैंने स्टोरीज़ पीछे डाली हुई हैं अपने चैनल पर तो प्लीज़ एक बार उनको भी सुन लीजिए। और जो भी आपकी राय है वो प्लीज़ कमेंट में कीजिए कि आपको कैसी स्टोरी सुननी है। ये जो मैं डालती हूँ स्टोरीज़ सभी मोटिवेशनल होती हैं, तो और आप किस प्रकार की स्टोरी सुनना पसंद करते हैं। तो चलिए, आज की जो हमारी कहानी है महात्मा की सीख, इसको हम अब शुरू करते हैं। बहुत पहले गोसाईपुर नामक गांव में गप्पू नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत ही शरारती था। लोगों को परेशान करने में उसे बहुत मज़ा आता था। कई बार वह बिना वजह के भी लोगों को अपशब्द कहता रहता। इस आदत के चलते उसे अपने अभिभावकों से डांट पड़ती थी। उस पर इसका कोई असर नहीं पड़ता था। कुछ दिनों के बाद वह फिर से वैसा ही करने लगा था। एक बार उस गांव में एक सिद्ध महात्मा आए। सारा गांव उनके स्वागत में जुट गया। वह एक बरगद के पेड़ के नीचे समाधि लगाए बैठे थे। तभी अचानक वहां गप्पू आया और उन्हें गालियां देकर भाग गया। थोड़ी दूरी पर जाकर उसने देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। महात्मा पर उसकी गालियों का कोई असर ही नहीं पड़ा। वह कोई प्रतिक्रिया देने के बजाय वैसे ही ध्यानस्थ बैठे रहे। महात्मा को ऐसे निश्चिंत बैठा देखकर वह चिढ़ गया। वह दोबारा फिर से उनके पास गया और चिल्ला चिल्ला कर गालियां देने लगा। महात्मा जी ने इस बार भी गप्पू की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। गप्पू के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। वहां और भी लोग आ गए। उन्होंने गप्पू की यह हरकत देखी तो उन्हें बहुत क्रोध आया। पर जब महात्मा जी स्वयं कुछ नहीं बोल रहे तो वह कैसे बोलते। वहीं खड़े एक व्यक्ति ने महात्मा जी से पूछा, महात्मा जी, यह लड़का आपको लगातार भद्दी गालियां दे रहा है, परंतु आप फिर भी कुछ नहीं कह रहे। प्रश्न सुनकर महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, यह बालक मुझे बहुत गालियां दे रहा है, किंतु मैंने उसकी कोई गाली स्वीकार ही नहीं की। जब मैंने उन गालियों को लिया ही नहीं तो वह वापस उसी के पास रह गई। इस तरह वह स्वयं को ही गालियां दे रहा है और वह अपशब्दों से अपना मुंह अपवित्र कर रहा है। यह सुनकर गप्पू चकित रह गया। उसने सोचा, अन्य सभी लोग तो मुझे गालियां सुनते ही मारने दौड़ते थे, क्योंकि वे गालियां स्वीकार करते थे, लेकिन महात्मा जी तो बिल्कुल शांत बैठे रहे। यह समझते ही उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह तुरंत महात्मा जी के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगा। जो काम गप्पू के घर वालों और पूरे गांव के लोगों का क्रोध नहीं कर पाया, वह महात्मा जी की शालीनता ने चुटकियों में कर दिया था। कहानी से सीख, प्रेम और शालीनता में बहुत शक्ति होती है। हमें सदा शालीन बनने का प्रयास करना चाहिए। तो फ्रेंड, ये थी हमारी एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी। और आप बताइएगा कि आपको भी इससे क्या सीख मिली। वैसे तो सीख जहाँ मिली है वो हमने बताई दी है, बट फिर भी आप अपने कुछ भी जो राय है और जो आपके मन में बात है वो आप हमसे शेयर कर सकते हैं कि आपने और इस कहानी में क्या सीखा। तो चलिए, और प्लीज़ कमेंट कीजिए कि आपको स्टोरीज़ कैसी लग रही हैं।